मुकेश सहनी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ जिस तरीके से हुआ है यह नहीं होना चाहिए था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष जिस तरीके से दोनों के बीच में बात विवाद हुआ, नीतीश कुमार ने कहा संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि आप जिस तरीके की बात करते हैं कि ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। दिन भर स्पीकर आज गायब रहे, सदन में रहे लेकिन आसन पर नहीं पहुंचे। तमाम विधायक टकटकी लगाकर प्रेम कुमार की ओर देखते रहे जो आसन पर विराजमान थे, लेकिन आज स्पीकर नहीं पहुंचे। और उसके बाद जिस तरीके से आज मुकेश सहनी का बयान सामने आया है, मुकेश सहनी ने कहा कि आखिरकार एनडीए में इस तरीके से हुआ है तो एनडीए में बैठक होते रहना चाहिए। अगर 4 पार्टी है और चारों पार्टियों की बैठक बुलाकर आपसी बात को कर लिया जाए, घर की बात को घर में रखा जाए। मुकेश सहनी ने इस बात को कहा है और कहा कि जो 4 पार्टी हैं, हम वीआईपी, जेडीयू और बीजेपी, तो चारों को बुलाकर बैठक कर लेनी चाहिए और घर की बात घर में ही रखनी चाहिए। विधायक ये आरोप लगा रहे बीजेपी के कि उनकी इज्जत नहीं रह गई है, विधायकों का कोई मान सम्मान नहीं रह गया है। जब विधानसभा अध्यक्ष की बात एक एसपी और सीओ नहीं सुनता है, एक दरोगा नहीं सुनता है, तो आम विधायकों की क्या जो औकात है वो रह गई है। ये बात बीजेपी के विधायक अब कहने शुरू कर दिए हैं। ये बात भी मुकेश सहनी से कहा गया। उन्होंने कहा कि अगर आपसी बैठक होती है और आपस में मिल बात कर ये बैठक किया जाए तो इससे समस्या का समाधान हो सकता है। क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने, सुनवाते हैं उनके बयान। देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो विधानसभा में जो हुआ कल, वो नहीं होना चाहिए और इसके लिए मैं हमेशा मांग करता हूं कि समय समय पर एनडीए का बैठक हो। कोई विषय है घर में तो वो घर में सलटाया जाए। सब अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई विधानसभा में पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है और ये बिहार में गलत मैसेज भी जा रहा है। तो इसको मुझे लगता है कि घर में बैठ के सुलझाना चाहिए। गलत किसको मानते हैं? गलत तो मतलब अब देख ही रहे हैं, आप लोग खुद समझ रहे हैं सारा चीज़ें। मैं ये बात को तो सही नहीं ठहरा रहा हूँ ना। गलत है तो गलत की चीज़ें को लेके घर में बैठ के बात होना चाहिए। किनकी तरफ से गलती मानते हैं आप? क्योंकि स्पीकर नाराज हैं, स्पीकर दुखी हैं और वो सदन में आए भी नहीं, सदन में भी नहीं गए सुबह से। नहीं, मैं स्पीकर अध्यक्ष महोदय से मैं मिला हूँ और मैं आग्रह किया हूँ कि कल से आप हाउस में आए और बाकी कुछ विषय है तो उसको बैठ के सलटाया जाए। अच्छा, बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि 75 सीट पर वो भी उम्मीदवार उतारेंगे, यानी कि बोचहा पर बीजेपी का भी उम्मीदवार रहेगा। अरे बोचहा पे क्यों जा रहे हैं भाई? बोचहा को छोड़िए ना, इसके अलावा बात कीजिए ना। बोचहा तो वीआईपी पार्टी का सीट है, वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। सदन के अंदर जो चुनाव उसके लिए दोषी आप कैसे ठहराते हैं? इसमें दोषी और ये करने की नहीं, जो नहीं होना चाहिए तो वो हुआ और ये भविष्य में ना हो, इसके लिए 4 पार्टी की सरकार है। एनडीए का बैठक समय समय पे होते रहे। कोई इशू है तो घर में बैठ के उसको सलटाया जाए। कहीं कोई गलतफहमी है, कहीं पे कोई संज्ञान में लेने की आवश्यकता तो उसको लिया जाए समय समय पर। जो चीज़ घर में सलटाया जा सकता है उसको विधानसभा के अंदर में इस चीज़ के ऊपर बहस नहीं होना चाहिए और उसको इस तरीके से बात को नहीं रखा जाना चाहिए। वो सब ठीक कर दिया जाए।